निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं एसडीएम पधर सुरजीत सिंह ने बताया कि 30 द्रंग के विधानसभा क्षेत्र में बहुत से मतदाता हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में सेवाएं दे रहे हैं, जैसे सैनिक, अर्धसैनिक बल इत्यादि में वह मतदान करने के लिए घर नहीं आ सकते हैं। तो भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा भारत का प्रत्येक नागरिक वोट देने का अधिकार रखता है। इसी के अनुसार भारत निर्वाचन आयोग ने सैनिक व अर्धसैनिक सुरक्षा बल, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट के द्वारा मतदान करने की सुविधा दी गई है। यह सर्विस वोट के द्वारा अपना मतदान आगामी लोकसभा 2024 के लिए कर सकते हैं। उन्होंने कहा, लोकसभा चुनाव 2024 में इस बार 85 वर्ष से अधिक उम्र और 40% से अधिक विकलांगता वाले वोटरों को घर से वोटिंग की सुविधा मिलेगी। जब 85 साल से ज्यादा उम्र के मतदाता हैं, उन सब के पास फार्म पहुंचाएंगे। अगर वह यह कहेंगे कि वह बूथ पर नहीं आएंगे तो उनके घर वोट लेने जाएंगे। उन्होंने कहा कि आवश्यक सेवाओं में तैनात कर्मचारी व अधिकारी फॉर्म 12D भरकर बैलेट पेपर के माध्यम से अपने मत अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों को इससे संबंधित निर्देश दिए हैं कि अपने अपने विभागों में ऐसे कर्मचारियों को चिन्हित किया जाए जो आवश्यक सेवाओं में होने के कारण मतदान के दिन अपनी ड्यूटी के कारण अपने मत अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते। ऐसे सभी कर्मचारी व अधिकारी का मतदान फॉर्म 12D के माध्यम से सुनिश्चित करवाया जाएगा ताकि वह कर्मचारी अपने मताधिकार के अधिकार से वंचित न रह सके। नमस्कार, मैं 30 द्रंग विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं को नमस्कार करता हूं। सोशल मीडिया के माध्यम से मैं जानकारी देना चाहता हूं कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों अनुसार हमारे बहुत सारे ऐसे मतदाता हैं जो कुछ ऐसी एसेंशियल सर्विसेज में हैं कि वो वोट डालने घर नहीं आ सकते हैं, खासकर जो आर्मी में हैं। और बड़े सारे लोगों में ये भ्रांतियां हैं कि आर्मी के लोग जो हैं वो वोट नहीं डाल सकते हैं अपना। तो मैं आप सब लोगों को सूचित करना चाहता हूँ कि जो लोग ऑन सर्विस हैं, ऐसा नहीं है, भारत सरकार द्वारा जो है निर्वाचन आयोग द्वारा उनको भी जो है वो वोटिंग की सुविधा दी गई है। भारत का प्रत्येक नागरिक जो है अपने मत का अधिकार प्रयोग करने का हक रखता है। तो इसी कड़ी में जो है ऐसे व्यक्ति, ऐसे मतदाता जो ऐसी सर्विसेज में हैं जिनको वो वोट डालने यहाँ नहीं आ सकते, उनके लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा जो है वो भारत सरकार द्वारा दी है। कि कुछ हमारे ऐसे वोटर्स हैं जो कमीशन द्वारा जो है वो सर्विस वोटर नोटिफाई किए गए हैं। एक तो इसमें आर्म्ड फोर्सेस में सर्विस करने वाले जो हैं वो हैं मेंबर, और अदर फोर्सेस में जो आर्मी एक्ट के अनुसार नोटिफाई की गई हैं, जैसे सीआरपीएफ वगैरह में जो हैं वो लोग जो हैं वो कर सकते हैं। इसमें बीएसएफ में है, जिनको हम अर्धसैनिक बल कहते हैं। और हमारी स्टेट की पुलिस फोर्स के, आर्म्ड पुलिस फोर्स के वो मेंबर जो स्टेट में इस टाइम सर्विस नहीं कर रहे हैं, स्टेट के बाहर सर्विस कर रहे हैं, वो लोग जो हैं, या हमारे ऐसे व्यक्ति जो इंडिया में ना होकर बाहर में एम्बेसडर वो लगे हुए हैं, वो लोग जो हैं वो अपने वोट जो है सर्विस वोट के माध्यम से दे सकते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जो प्रिवेंटिव डिटेंशन में हो, जेल में बंद हो, तो वो भी अपने मत का अधिकार, अगर वो मतदाता सूची में उनका नाम दर्ज है या नहीं है, तो वो करवा सकते हैं। तो वो भी जो है वो अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं। एक वोटर जो इलेक्शन ड्यूटी में है, वो हमारे जितने भी कर्मचारी इलेक्शन ड्यूटी में लगते हैं, वो सभी जो हैं, चाहे वो प्रदेश के किसी भी उसमें लगे हों, इस सेम पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी या कंस्टिट्यूंसी में है नहीं, तो उनके लिए भी पोस्टल बैलेट की व्यवस्था है। और कुछ नोटिफाइड वोटर्स हैं जो हमने बताया था कि 85 साल से ऊपर वाले हैं या अपंग हैं, तो उनके लिए जो है वो कमीशन ने कर रखा है। कोविड के टाइम में कोविड के प्रभावित व्यक्तियों को भी किया था। तो ये नोटिफाइड वो कैटेगरीज है जो अपना मत जो है वो बिना पोलिंग स्टेशन आए हुए अपने घर पर ही जो है वो मतदान या घर से ही मतदान कर सकते हैं। जो हमारे अपंग और 80+ 85+ वाले हैं, वो तो घर घर जाके वोटिंग होती है, तो उनको बाई पोस्ट भी नहीं दिया जाता, वो तो घर पे जाके ही उनसे वोट डलवाया जाता है। तो ये कर सकते हैं वो, और इच्छा है उनकी, जो 85+ चाहता है कि मैंने घर से वोट डालना, तो वो वहां डाल सकता है। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अभी तक अपना मतपत्र ही नहीं बनवा, अपना मतपत्र या नामांकन नहीं करवाया है, तो उनके लिए थोड़ी सी सर्विस वोटर के लिए ये कंडीशन है कि उनकी कमांड ऑफिस, जो उनका रिकॉर्ड ऑफिस है, उसके थ्रू जो है वो उनका
सारी फैसिलिटी ये ऑनलाइन है, किसी को घर आने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन माध्यम से जो है वो वहाँ नोडल ऑफिसर हैं आर्मी में भी, वो इनको जानकारी देते हैं इसकी, तो वो ऑनलाइन माध्यम से वहीं से अप्लाई कर सकते हैं। वहीं उनके रिकॉर्ड ऑफिस से वो वेरिफिकेशन होकर आती है कि वाकई सर्विस में है, तो वो उनका जो है फिर हमारे पास रिक्वेस्ट आती है, तो हम सर्विस वोट अकॉर्डिंगली बना देते हैं उनका। तो मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि ऐसे व्यक्ति जिन्होंने नहीं बनाया है, तो अभी तक हमारे पास समय है 4 मई तक। 4 मई के बाद किसी का कोई वोट नहीं बनेगा, तो आप 4 मई का वेट ना करके इसी माह जो है अप्लाई करें।